हेलो स्टूडेंट, बहुत स्वागत है रजनी स्टडी लेक्चर के एक और नए वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं द्विविमीय गति। इसको इंग्लिश में कहते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, आज हम 2D को अध्ययन करने वाले हैं। तो 2D को अध्ययन करने से पहले आपको वेक्टर और 1D मोशन देखना होना चाहिए, मतलब एक विमीय गति और सदिश नाम का चैप्टर आपको देखा होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, आज ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो इसका अब बेसिक आज बात करेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास से आपको वेक्टर देख करके आना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक विमीय गति का अर्थ क्या होता है। एक विमीय गति इंग्लिश के अंदर 1 डायमेंशनल मोशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एक विमीय गति का सीधा सीधा अर्थ होता है कि कोई वस्तु सीधी रेखा या सरल रेखा पर गति करे। तो कोई एक वस्तु सीधी रेखा या सरल रेखा पर गति, तो इस प्रकार की गति को क्या बोलते हैं, एक विमीय गति, 1 डायमेंशनल मोशन हम बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक बिंदु है ए और ये एक बिंदु है बी। ठीक है, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। ठीक है, कहा जाए कि ए से बी की तरफ आपको जाना है, ए से वी की तरफ आपको जाना है, तो ठीक है, तो क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन में जाएंगे, मतलब एक सीधी रेखा में आप लोग गति करेंगे और ए से बी बिंदु तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको ये है बिंदु, ये बिंदु है सी और ये है बिंदु डी। ठीक है, आपको कहा जाए कि सी से डी की तरफ चलना है, सी से डी की तरफ चलना है, तो आप क्या करेंगे, सीधा एक स्ट्रेट लाइन में आप डी के पास चले जाओगे। ठीक है, तो ये है एक विमीय गति का एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर ही एक्स और वाई निर्देशांक बनाए। ठीक है, ये हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष। ठीक है, तो ये जो गति हो रहा है ये केस नंबर 1 है और ये केस नंबर 2 है। ठीक है, तो केस नंबर 1 को देखिए, ये क्या हो रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन में सीधी रेखा में गति हो रहा है, केवल और केवल एक्स अक्ष की दिशा में। तो कोई एक विमा में गति करता है, कोई एक निर्देशांक में गति करता है, तो उसको हम बोलते हैं एक विमीय गति। ठीक है, अब केस नंबर 2 को भी देखिएगा, तो ये केवल और केवल किस में जा रहा है, वाई डायरेक्शन में। तो ठीक है, ये केवल और केवल किस में जा रहा है, वाई डायरेक्शन में। तो ये एक विमा में गति कर रहा है, एक निर्देशांक पर गति कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक विमीय गति। उम्मीद करता हूं कि आपको एक विमीय गति समझ में आ गया होगा। ठीक है, अपने लास्ट क्लास में पढ़ा भी होगा। ठीक है, एक विमीय चैप्टर वाला में। ठीक है, अब बात करते हैं द्विविमीय गति के ऊपर। तो देख लीजिए, देखिए द्विविमीय गति का मतलब क्या होता है। देखिए, मान लीजिए कोई ए कण है हमारे पास। ठीक है, और इसको वी वेग से फेंकें। ठीक है, इसको वी वेग से फेंकें। ठीक है, तो ये जो कण है वो क्या है, ये ना ही क्षैतिज में है, मतलब ना ही वो एक्स अक्ष में है, ठीक है, और ना ही ये वाई अक्ष में है, ना ही एक्स अक्ष में है और ना ही किस में है, वाई अक्ष में है। ठीक है, तो ये हम क्या बोल सकते हैं, ये कोई थीटा एंगल पर आपके वस्तु को फेंका गया है। ठीक है, ये द्विविमीय गति के अंतर्गत ये आएगा। ठीक है, क्योंकि इसका एक्स भी बदलेगा और वाई भी बदलेगा। देखिए, मान लीजिए कि ये इस प्रकार से गया। ठीक है, ये इस प्रकार से आया और एक्स अक्ष को आगे बढ़ा दीजिए, ये इस प्रकार से यहां पर ही आया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर ही जो बिंदु है वो मान लीजिए एक्स कॉमा वाई है। ठीक है, और यहां पर ही जो बिंदु हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, x2 कॉमा y2। ठीक है, तो आपका निर्देशांक है जो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं कि यदि कोई वस्तु हमारा वक्र में गति कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे किसमें, द्विविमीय गति में बोलेंगे कि वो द्विविमीय गति कर रहा है। ठीक है, तो इस बात को भी पॉइंट बना के नोट कर लीजिएगा, क्या कि एक समतल में गति, एक समतल पर गति। देखिए, 2D मोशन को समतल में गति के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को किसमें जाना जाता है, समतल में गति, मोशन इन प्लेन के नाम से जानता है। ठीक है, तो एक समतल पर गति हो रही हो रही है, एक समतल पर गति हो रही है, इसे प्रदर्शित करने के लिए, इसे प्रदर्शित करने के लिए दो निर्देशांकों की आवश्यकता होती है। दो निर्देशांकों की आवश्यकता होती है।
दो निर्देशांक की आवश्यकता होती है, एक्स में भी बदलेगा और वाई में भी बदलेगा। तो ये होता है द्विविमीय गति का अर्थ। ठीक है, आप देख सकते हैं कि अगर ये कण फेंका गया तो इसका एक्स में भी चेंज होगा और वाई में भी चेंज होगा। ठीक है, तो कोई भी कर्व आपका क्या कहलाता है, द्विविमीय गति के अंतर्गत वो आता है। ठीक है, अगर कोई वृत्तीय गति कर रहा है वो इस प्रकार से, अगर कोई वृत्तीय गति कर रहा है इस प्रकार से, ठीक है, ये बिंदु है ए और फिर कुछ समय पश्चात आपका बिंदु ये आ गया बी। ठीक है, आपको कहा जाए कि ये बिंदु ए से चल करके वी तक आ रहा है, ए से चल करके वी तक इस प्रकार से आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, इसका एक्स भी बदल रहा है और वाई भी बदल रहा है, इसके सब ये हो गया इसका सेंटर। ठीक है, और इस प्रकार से ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, ये एक वृत्तीय गति कर रहा है। ठीक है, अगर आप इसका निर्देशांक लेना चाहें तो देखिए ये किसमें, ये वाई डायरेक्शन में, अगर इस बिंदु को देखा जाए तो ये वाई डायरेक्शन में है, तो ये कितना हो जाएगा 0, ठीक है, ये किस में है, ये है माइनस का वाई में, मतलब ये हो गया 0, -का वाई। ठीक है, ये किस में है, ये बिंदु अगर देखा जाए, सॉरी ये एक्स में है, तो ये हो जाएगा -का x, क्या हो जाएगा 0। ठीक है, और ये बिंदु नीचे की तरफ है, मतलब y के डायरेक्शन में है, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 0, -का y। और इस बिंदु का अगर निर्देशांक देखिएगा तो ये हो जाएगा x में है, तो ये हो जाएगा x, 0। ठीक है, ये निर्देशांक क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो निर्देशांक है वो दोनों निर्देशांक समय के अनुसार चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा हो तो वो भी किसके अंतर्गत आता है, वो भी आता है द्विविमीय गति के अंतर, समतल के अंतर। ठीक है, स्टार्टिंग में ये बता चुके हैं कि इस द्विविमीय गति को किस नाम से जानते हैं, समतल में गति के नाम से जानते हैं। तो इसलिए ये जो वृत्ताकार पथ पर जो गति हो रही है वो किस में हो रही है, समतल में गति हो रहा है। ये जो वृत्ताकार पथ पर है वो किस पर गति कर रहा है, समतल में गति। जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक समतल है। ठीक है, ये क्या है, एक समतल है, तो इस पर जो गति हो रहा है, इस समतल में गति हो रहा है, उसको कहेंगे समतल में गति। कंप्लीट है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए द्विविमीय गति के महत्वपूर्ण कुछ बिंदु है, उसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्या है जो लिखते हैं, देखिए द्विविमीय गति के महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, पहला बिंदु ये है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के अनुदिश अलग अलग गति का अध्ययन करना है, अलग अलग गति के अध्ययन करना है। ठीक है, आपने एक विमीय गति पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो 2D मोशन हम कैसे निकालेंगे, हालांकि फिजिक्स में 2D मोशन निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, 2D मोशन को हम लोग 1D के सहायता से निकालेंगे। ठीक है, 1 डायमेंशनल मोशन की वजह से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, दोनों को एक्स को और वाई को अलग अलग हम लोग निकालेंगे। ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष को अलग अलग अध्ययन करेंगे। जैसे कहने का मतलब 2D आपको निकालना है तो 1D अलग निकालेंगे प्लस 1D अलग निकालेंगे, फिर दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तब हमारा क्या आ जाएगा, 2D आ जाएगा, 2 डायमेंशनल मोशन आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए, जैसे देखिए यहाँ पर ही आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से एक्स अक्ष है और इस प्रकार से ये वाई अक्ष है। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई वस्तु इस प्रकार से v वेग से फेंका, मान लेते हैं कोई वस्तु इस प्रकार से v वेग से फेंका। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसको v का निकालने के लिए हम लोग अलग अलग निकालेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर एक घटक का उपयोग करते हैं। देखिए जैसे अगर ये थीटा एंगल पर फेंका गया है, ठीक है, तो यहाँ पर ये वेक्टर का यूज आएगा। वो भी कौन सा वेक्टर, टॉपिक का नाम है सदिशों के घटक। ठीक है, अगर आपको देखिए इस प्रकार से होता है, कोई होता है एक्स और कोई होता है वाई, और इसको भी वेग से फेंका जाता है। ठीक है, और ये थीटा एंगल पर फेंका जाता है। तो जो थीटा की तरफ आता है, वो आता है वी कॉस थीटा, और जो थीटा के अपोजिट आता है वो आता है वी साइन थीटा। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही कर रहे हैं कि इस वी का इस तरफ, जो थीटा की तरफ जो घटक आएगा वो क्या आएगा, वी कॉस थीटा, और इस वी का जो थीटा के अपोजिट घटक आएगा वो आएगा वी साइन थीटा। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, थीटा की तरफ कॉस लेते हैं और थीटा के अपोजिट क्या लेते हैं, साइन लेते हैं। ठीक बात है।
और जो गुरुत्वीय त्वरण है वो किधर की ओर लग रहा होगा, नीचे की ओर। ठीक है, ये गुरुत्वीय त्वरण लग रहा होगा किधर की ओर, नीचे की ओर। तो गुरुत्वीय त्वरण त्वरण जो होगा वो क्या होगा, जी के बराबर। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। तो आपको ओवरऑल ये समझना है कि हम लोग 2D का अध्ययन कैसे करेंगे, 1D निकालेंगे, फिर 1D निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2D आ जाएगा। मतलब दोनों को अलग अलग अध्ययन करेंगे, वी कॉस थीटा को अलग अध्ययन करेंगे और वी साइन थीटा को अलग अध्ययन करेंगे। ठीक है, जब हम करेंगे उस वक्त आपको याद आएगा कि हाँ इस प्रकार से होता है। अभी सिर्फ आपको ये समझना है कि हम लोग 1D और 1D दोनों को मिला करके 2D का अध्ययन करते हैं, मतलब दोनों को अलग अलग अध्ययन करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं आगे। हम लोग किसका अध्ययन कर रहे हैं, द्विविमीय गति का अध्ययन कर रहे हैं, 2 डायमेंशनल मोशन का अध्ययन कर रहे हैं। मतलब क्या होना चाहिए कि इसमें 2 विमाएं बदलना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। इसमें क्या होता है कि 2 विमाएं बदलता है, तब हम कहते हैं कि ये एक जो गति है वो कैसा गति है, द्विविमीय गति है। ठीक है, जैसे देख लीजिए, ये है हमारा वाई अक्ष और ये है हमारा एक्स अक्ष। ठीक है, ये है एक्स अक्ष और ये है हमारा वाई अक्ष। ठीक है, देखिए एक्स अक्ष में जो एकांक सदिश हम लोग काम में लेते हैं वो काम में लेते हैं आई कैप, आपको पता होगा वेक्टर वाले में। ठीक है, और बाई डायरेक्शन में जो हम लोग एकांक सदिश काम में लेते हैं वो लेते हैं जे कैप। ठीक है, तो एकांक सदिश पर फोकस करिएगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि ए बिंदु है पी, मान लेते हैं ये बिंदु पी है जिसका निर्देशांक दिया गया है x1, y1। क्लियर है। फिर कुछ समय पश्चात ये बिंदु यहां से चलकर यहां आ गया। ठीक है, ये बिंदु है Q और इसका निर्देशांक दिया गया है x2, y2। ठीक है, और कहें कि इस P बिंदु का आपको स्थिति सदिश बताना है, इस P बिंदु का पोजीशन वेक्टर बताना है, तो कैसे बताते हैं। देखिए यहां पर भी वेक्टर का रोल आया है, तो यहां पर भी ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, अगर वेक्टर वाला लेक्चर नहीं देखें तो उनको मुश्किल हो सकता है। ठीक है, परंतु यहाँ पर देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये रहा मूल बिंदु। ठीक है, ये है 0,0। ठीक है, क्या करना है कि अगर आपको P बिंदु का स्थिति दिखाना है तो आपको क्या करना है कि मूल बिंदु से उस बिंदु की तरफ एक एरो का निशान तीरना है, एक तीर का चिन्ह तीरना है उस बिंदु की तरफ जिस बिंदु को आपको दिखाना है स्थिति सदिश। ठीक है, इसको मान लेते हैं R1 वेक्टर, R1 वेक्टर। ठीक है, तो R1 वेक्टर हमारा क्या हो गया, R1 वेक्टर हमारा क्या हो गया, बिंदु बिंदु P का स्थिति सदिश, बिंदु P का स्थिति सदिश, बिंदु P का स्थिति सदिश। ठीक है, अब आपको वो बताना है Q का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो फिर से आपको क्या करना है कि मूल बिंदु से उस बिंदु की तरफ एक एरो का चिन्ह तीरना है जिस बिंदु का स्थिति सदिश दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो मूल बिंदु से उस बिंदु की तरफ आपको एरो का चिन्ह तीरना है और एरो का तीर उसकी तरफ दिखाना है। ठीक है, ये हो गया R2 वेक्टर, ये हो गया R2 वेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया R2 वेक्टर। R2 वेक्टर क्या है, बिंदु Q का स्थिति सदिश, बिंदु Q का स्थिति सदिश। ठीक है, अब देखिए इसका निर्देशांक दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या बताए थे कि 2D कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ करके, मतलब x और y को दोनों को जोड़ करके हम किसको निकालते हैं, 2D मोशन को निकालते हैं, मतलब 1D + 1D करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी जोड़ना पड़ेगा। देखिए कैसे, देखिए R1 वेक्टर, देखिए x में निर्देशांक कितना है, x1 आई कैप, क्योंकि हम लोग x में दिखा रहे हैं तो x में दिखाने का मतलब एकांक सदिश काम में लेंगे आई कैप। ठीक है, प्लस y में कितना है, y1, तो ये हो गया y1 जे कैप, ये हो गया x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप, ये हो गया R1 की स्थिति। ठीक है, R2 की स्थिति कैसे निकालेंगे, R2 का भी निकालेंगे। देखिए इसका निर्देशांक दे दिया गया है x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप। इस प्रकार से निकालेंगे R1 वेक्टर और R2 वेक्टर की स्थिति, बिंदु P की स्थिति और बिंदु Q की स्थिति। ठीक है, अब देखिए ये जो बिंदु P है वो कुछ समय पश्चात Q पर आ गया। मतलब अगर हम बोलें कि आपको P से कहाँ जाना है, Q की तरफ, मतलब Q से जाना है P की तरफ। ठीक है, Q से जाना है P की तरफ। ठीक है, तो सबसे छोटा रास्ता तय करेगा, सबसे छोटा रास्ता तय करेगा। और आप याद करिएगा कि सबसे छोटे रास्तों को ही क्या कहते हैं, विस्थापन को नाम से जानते हैं। तो ये हो जाएगा डेल्टा आर, डेल्टा आर क्या हो जाएगा, डेल्टा आर हो जाएगा विस्थापन सदिश। तो डेल्टा आर हो जाएगा
डेल्टा आर वेक्टर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विस्थापन सदिश, विस्थापन सदिश, विस्थापन सदिश। ठीक है, और आपको विस्थापन में ये पढ़ाया गया था, एक सूत्र होता है विस्थापन का, क्या होता है, डेल्टा आर बराबर R2 माइनस R1। डेल्टा आर बराबर होता है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, अब देखिए R1 वेक्टर हम लोग निकाल चुके हैं, R2 वेक्टर निकाल चुके हैं, हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो डेल्टा आर बराबर, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये विस्थापन वाला टॉपिक से आया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला विस्थापन वाला से आया। ठीक है, तो R2 का मान कितना दे रहे हैं, देख लीजिए, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप, माइनस करना है किसको, R1 को, मतलब x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप, इसको आपको माइनस करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए आई कैप को आई कैप के साथ घटाना है और जे कैप को जे कैप के साथ घटाना है। ठीक है, तो डेल्टा आर जो वेक्टर होगा वो क्या आ जाएगा, यहां पर ही देख लीजिए, डेल्टा आर जो वेक्टर होगा, डेल्टा आर जो वेक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। ठीक है, ये हो जाएगा विस्थापन सदिश। ठीक है, और देखिए यहां पर क्या है, R2 माइनस R1 क्या है, डेल्टा आर है, मतलब विस्थापन आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप कर सकते हैं डेल्टा आर वेक्टर बराबर डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। तो ये फॉर्मूला भी आपको आ गया, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगर ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको हिंदी के अंदर बोलते हैं विस्थापन, विस्थापन सदिश, विस्थापन सदिश, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और विस्थापन सदिश का परिमाण कैसे निकालते हैं, जो देख लीजिए, विस्थापन सदिश का परिमाण मतलब डेल्टा R1 वेक्टर को मॉड के अंदर बंद कर दीजिए, ये दर्शाता है केवल और केवल परिमाण को, ये दर्शाता है केवल और केवल परिमाण को। ठीक है, तो इसका परिमाण हो जाएगा अंडर रूट डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा इसका केवल और केवल क्या हो जाएगा, परिमाण, केवल और केवल परिमाण। अगर इसको एकांक सदिश के अंतर्गत दर्शाइएगा तो ये हो जाएगा डेल्टा आर कैप, आर कैप, डेल्टा आर कैप बराबर डेल्टा आर वेक्टर बटा डेल्टा आर वेक्टर का परिमाण। ठीक है, इस प्रकार से दिखाते हैं एकांक सदिश को। ठीक है, ये हो गया विस्थापन का एकांक सदिश, एकांक सदिश, ये हो गया विस्थापन का एकांक सदिश। ठीक है, और ये हो गया विस्थापन का परिमाण। ठीक है, विस्थापन का परिमाण कैसे निकालते हैं, डेल्टा अंदर वाला का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, रूट के अंदर स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग फॉर्मूला को भी ध्यान में रखते चलिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं वेग के ऊपर। तो देखिए, अब बात करते हैं वेग के ऊपर। देखिए वेग क्या होता है, वेग क्या होता है, वेग जो होता है वो होता है विस्थापन में परिवर्तन समय के सापेक्ष, विस्थापन में परिवर्तन समय के सापेक्ष, विस्थापन में परिवर्तन, विस्थापन सदिश में परिवर्तन क्या होता है, समय के सापेक्ष, ये होता है वेग। वेग तीर के ऊपर दिया गया है, मतलब ये क्या है, एक सदिश राशि है। ठीक है, इसलिए तीर का निशान दिया गया है। तो देखिए यहां से वेग क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा डेल्टा आर, डेल्टा आर का मान कितना था, डेल्टा आर का जो मान था वो डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। ठीक है, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखिए, तो ये आया था डेल्टा आर का मान, मतलब विस्थापन सदिश का मान। ठीक है, बटा डेल्टा टी। ठीक है, दोनों को अलग अलग करके लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा वी वेक्टर बराबर डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई बटा डेल्टा टी जे कैप। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए यहां पर ही क्या हो रहा है कि विस्थापन में परिवर्तन समय के सापेक्ष, विस्थापन में परिवर्तन समय के सापेक्ष, ये किसको दर्शाता है, एक एक्सिस में वेग को दर्शाता है, एक एक्सिस को वेग को दर्शाता है। मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पर ही वी वेक्टर बराबर वी आई कैप वी एक्स, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग वी जो वेग निकाल रहे हैं, प्लस ये क्या हो जाएगा वाई, मतलब वी वी वाई जे कैप, वी वाई जे कैप, ये आपका फॉर्मूला एक निकल के आ गया। ठीक है, अब इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, वी वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ठीक है, अब बात करते हैं त्वरण के ऊपर, एक्सेलरेशन के ऊपर। ठीक है, बात करते हैं त्वरण के ऊपर, एक्सेलरेशन के ऊपर।
त्वरण के ऊपर, एक्सेलरेशन के ऊपर। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर। त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर। मतलब जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा डेल्टा वी वेक्टर बटा डेल्टा टी। मतलब वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर वेग कितना आया है? वेग आया है ए वेक्टर बराबर डेल्टा वी का मान कितना आया था, यहाँ से आप रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ से वी का मान रख दीजिए। क्या हो जाएगा? वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप बटा डेल्टा टी। ठीक है, दोनों को अलग करके लिख दीजिए। ये क्या हो जाएगा? वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप बटा में डेल्टा टी है तो डेल्टा टी, बटा में डेल्टा टी है तो डेल्टा टी। अलग अलग करके लिख दें, सिंपल बात है। ठीक है, तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा, जो त्वरण निकल के आ जाएगा, वो हो जाएगा, देखिए, वेग में परिवर्तन समय के सापेक्ष, वेग में परिवर्तन समय के सापेक्ष। ये किसको दर्शाएगा? ये दर्शाएगा एक्सेलरेशन को। तो एक्सेलरेशन को किस दिशा में? एक्स अक्ष में। तो ये हो जाएगा वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। तो त्वरण ए एक्सिस मतलब आई कैप प्लस एक्सेलरेशन वाई अक्ष में मतलब जे कैप। ठीक है, ये आपका एक और फॉर्मूला निकल के आ गया, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, क्योंकि हम साल भर इसी तरह का कंटेंट आपको देते रहेंगे। ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर करना है अपने दोस्तों के यहाँ, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि डेली अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है, और कल से हम लोग स्टार्ट कर देंगे प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए आपको होमवर्क ये है कि आपको वेक्टर होना देखा बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो कल की क्लास में आप वेक्टर देख के आइएगा। ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।